अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो जी माशाल्लाह से मैं हाजिर हो गई हूँ अपनी प्यारी प्यारी माओ बहनों के लिए प्यारे प्यारे ट्रिक्स एंड टिप्स लेके। ऐसे माशाल्लाह से टिप्स लेकर आई हूँ कि आपकी 100 साल की ज़िंदगी आसान होने वाली है। लेकिन छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सपोर्ट करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी कीजिएगा कि कौन सी सिटी से, विलेज से, कंट्री से, प्यारे से विलेज से आप मुझे देख रहे हैं। तो बस छोटे छोटे से जुगाड़ होते हैं, लेकिन इन जुगाड़ की वजह से हमारी बहुत सी ज़िंदगी आसान होने वाली है। हमारे पैसों की बचत, टाइम की बचत और आने वाली ज़िंदगी में हमारी खैर और आफियत होने वाली है। लेकिन आपने कहीं भी स्किप नहीं करनी। अगर कहीं भी आप वीडियो स्किप करेंगे तो बाद में ये ना कहिएगा कि हमारी सिस्टर ने, हमारी बेटी ने हमें यहाँ से सही तरीके से नहीं बताया। और प्यारे से प्लीज़ कमेंट्स करें, मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही, ताकि मैं और अच्छे अच्छे हैक्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ और आपकी ज़िंदगी आसान बनाऊँ। और माशाल्लाह से मेरी ज़िंदगी भी आसान बनती है आप लोगों को बताने के साथ साथ। हमारे घर में ऐसी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं। नहीं भाई, आज के बाद आपने डस्टबिन में कोई चीज़ भी नहीं डालनी, उसको संभाल संभाल के रखना है। पता नहीं कौन सी चीज़ हमारे किस टाइम काम आ जाए, हमें पता नहीं चलता। और माशाल्लाह से जैसे कि रमज़ान है, रमज़ान में हमारे बच्चे केचप बहुत शौक से खाते हैं। रमज़ान के अलावा भी खाते हैं फ्राई चीज़ों से, लेकिन उसके बाद हम ये चीज़ें हैं ना, हम जो प्लेटें धो देते हैं केचप वाली भी। और ये जो लेमन है, ये लेमन भी हम डस्टबिन में डाल देते हैं। भाई आज के बाद ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो वेस्ट होने वाली है, आपने संभाल के रखनी है। कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं करनी। आपने क्या करना है भाई, जो लेमन है, शरबत तो हम डेली ही बना रहे हैं, शिकंजी बना रहे हैं, तो भाई ये आपने जमा करके रख लेना है। जितने भी ये जो खाली आपके पास लेमन है, किसी जार में डाल के फ्रिज में रख दें। और जो केचप बच जाता है ना, वो जब हम किचन में आते हैं बर्तन धोने, तो आपने क्या करना है, स्टील के, तांबे के, आपके पास पीतल के कोई भी चम्मच है, कुछ भी है, आपने ये केचप और लेमन लेना है ना। आपने अब इसको इससे रगड़ना शुरू कर देना है। हाँ जी, अब आपको लेमन बार या मैंगे लिक्विड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम तो ये बर्तन हमारे करीब ही होते हैं और ये छिलके भी हमारे पास ही सामने पड़े होते हैं। तो आपने इसका फ़ायदा उठाना है, ना कि इसको ज़ाया करना है। और इसको आप इस तरीके से रगड़ेंगे ना कि किसी भी आपको महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको साफ़ जब आप करेंगे तो आपके घर में वाह वाह हो जाएगी। यकीन जाने छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने से जुगाड़ होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करने के बाद अपने पैसों की तो बचत करते हैं, साथ टाइम की भी, और घर में भी तारीफ़ें लूट लेते हैं। हाँ जी, और माशाल्लाह से हमें भी ज़हनी और दिली सुकून होता है कि हमने जब ये जुगाड़ किए हैं तो हमारे घर में बहुत सी आने वाली परेशानियां भी दूर हो गई हैं और हमारे पैसों की बचत भी हुई है, जो वो के पैसे हम कहीं और अच्छी जगह पे लगा सकते हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह, जैसे जैसे मैं लेमन को रगड़ती चली जा रही हूँ और अभी धोए भी नहीं है, और देखें कितनी शाइन आ गई। लेकिन धोने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे लग रहा है कि अभी न्यू लेकर आए हैं बाज़ार से, क्योंकि माशाल्लाह रोज़मर्रा में ये चीज़ें हमारे इस्तेमाल होती ही होती हैं। अगर कोई किचन में आएगा, जब हमारे बर्तन शाइन वाले देगा तो देखेगा तो हमारी सुगड़ पने का उसको पता चलेगा कि भाई जो इस ख़वातीन है, इसने अपने घर को, किचन को कितना नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा किया हुआ है। इस तरीके से हम अपने चूल्हे भी साफ़ कर सकते हैं, शेल्फ भी साफ़ कर सकते हैं और चीज़ें भी, है ना मज़े का ट्रिक। तो भाई ये जैसे कि माशाल्लाह से अफ्तारी के टाइम जब हम किचन में आते हैं ना, सबसे पहले हम आटा निकालते हैं, क्योंकि वो ठंडा बर्फ़ हो जाता है, उसको करने में बहुत मुश्किल होती है और सबसे ज़्यादा टाइम हमारा पेड़े बनाने में लगता है। हम कहते हैं काश हमें कोई पेड़े बना के फ्रिज में रख दे तो हम अभी आते तो जल्दी जल्दी हम पराठे बना लेते। भाई ये ट्रिक भी मैं आप लोगों को आसान देने वाली हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा। आपने क्या करना है भाई, जैसे कि हमारे पास ये थैलियाँ, ये पैकेट हमारे पास जैसे ऑयल के पकौड़ों में हम खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। इस तरह के काफ़ी सारी थैलियाँ अब आपने इसको रख लेना है फ्रिज में, फ्रीज़र में, और काफ़ी सारा आपका रमज़ान का काम आसान होने वाला है। भाई ऊपर से आपने कट कर लेना है, और इसमें इतना ज़्यादा ऑयल होता है ना कि इसको फेंकते भी हमारा दिल खफा हो रहा है, क्योंकि इतनी कोई महंगाई हो गई है ना, कोई चीज़ भी फेंकने को बिल्कुल भी दिल नहीं करना। अब आपने क्या करना है, छोटे छोटे पेड़े आपने बना के इसमें लाइन टू लाइन आप लगाते जाएं। अगर 3-4 अफराद हैं फिर तो बहुत ज़्यादा आसानी है, अगर ज़्यादा है तो 3-4 पैकेट इस तरह संभाल के रख लें। और इस तरह पैकेट बनाने में ये फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके आटे की भी बचत होगी, आपको ज़्यादा आटा भी इस्तेमाल पेड़ों में नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपकी शेल्फ ख़राब होगी, ना ही उसको झाड़ना पड़ेगा। इस तरीके से आटे के पेड़े आप बना बना के लाइन टू लाइन रखेंगे, निकालेंगे, बेलेंगे, और जल्दी जल्दी ये कि आपकी जो सहरी में जो पराठे हैं ना, वो जल्दी बन जाएंगे और टाइम से आप अपने नाश्ता भी करेंगे, अपनी कुरान शरीफ की तिलावत भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे। देखें कितने आपके टाइम की बचत भी हो रही है और आपका ऑयल भी ज़ाया नहीं हो रहा, और वक्त टू वक्त आप अपनी इबादत भी करेंगे। और माशाल्लाह से बहुत मज़े मज़े के चुन्ने मुन्ने से जुगाड़ हैं जो कि हम कर लेते हैं और हमें बहुत ज़्यादा आसानी भी होती है।
और हमारी चीज़ें भी घर की ज़ाया नहीं होती और घर में बरकत ही होती है। और हमारे घर में छोटे चुन्ने-मुन्ने ये डब्बे तो होते ही होते हैं। सबसे पहले इसमें से हम चीज़ें निकालने के बाद ना बच्चों से कहते हैं कि जाके डस्टबिन में डाल दो। ज़ाहिर-सी बात है अब इसको सँभाल-सँभाल के हमने क्या रखना, लेकिन आज के बाद जब ये वीडियो आप देखेंगे तो इसको सँभाल के रखेंगे, ना ही इसको डस्टबिन में फेंकवाएँगे। भई ये मैंने सारे छोटे चुन्ने-मुन्ने डब्बे हैं सँभाल के रख लिए थे। आपको पता है आप ही सारी चीज़ें सँभाल के रखती हैं और जितनी मेरी प्यारी माएँ-बहनें होंगी वो भी सँभाल-सँभाल के रखती होंगी। भई अलमारी आपने शोकेस जो भी है ना आपने लाइन टू लाइन उसमें ये लगा देने हैं। हाँ जी, अब आप कह रहे होंगे भई ये डब्बे अब सँभाल के इसको क्या अब अलमारियों में गन बढ़ाना है? नहीं जी, जब आप ये देखेंगे ना तो आप खुश हो जाएँगे और अभी किचन में भागे हो जाएँगे और ये जुगाड़ करेंगे। छोटे चुन्ने-मुन्ने जितने भी डब्बे हैं ना, इन डब्बों के ऊपर रख लें ताकि जब आप अलमारी खोलें, कैबिनेट्स खोलें तो आपको सारे मिसाले एज़ इट इज़ लंबाई में मिलें और जल्दी-जल्दी आप निकालें और अपना खाना बनाएँ, पकौड़े बनाएँ, दही बल्ले कुछ भी बनाएँ, उसके बाद एज़ इट इज़ इसको आप लंबाई में रख दें। है ना, चुन्ने-मुन्ने से प्यारे-प्यारे जुगाड़ आपने लाज़मी करने हैं। अभी तो ये डेमो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, लेकिन देने के बाद मैं इसको लाइन टू लाइन लगाऊँगी, अपने मिसालों के डब्बे लाइन से लगा दूँगी। जिसने भी इस्तेमाल करना होगा निकालेगा और दोबारा इन डब्बों के ऊपर रख देगा और इस तरीके से अलमारी भी गंदी नहीं होगी। और जैसे कि भई माशाल्लाह से आम दिनों में तो अंडे हम खाते हैं, लेकिन रमज़ान में और सहरी में हम सब अंडे शौक से खाते हैं। मुझे निकाल के मैं अंडा बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और ये देखें जी, अगर छिलकों को आप तोड़ने की कोशिश करेंगे ना अंडों की, तो आपके हाथ छिल जाएँगी। इतने हार्ड होते हैं, इतने कि हमारे हाथ में इसकी हल्की सी नोक भी लग जाए तो हमारे ऐसे ब्लड सा निकल आ जाता है। भई इसका जो जुगाड़ है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, आपने पूरी वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। सबसे पहले हमें जो अंडे के छिलके हमने काफ़ी सारे जमा किए हुए थे ना, अब मैंने जाना है भई चूल्हे के पास, फ्लेम ऑन कर लेना है और काफ़ी सारा पानी डाल देना है। इसमें मैं नमक डाल दूँगी। नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो अंडों में हमक होती है, स्मेल होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी और पानी में जो मैं छिलके अभी डालने वाली हूँ ना, छिलके डालने के बाद जो हमारे अंडे हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगे, बिल्कुल इसके छिलके नरम हो जाएँगे और ये है कि स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, अंडे के छिलके भी सॉफ्ट हो जाएँगे। और ये है कि जो मैं करूँगी ना वो जल्दी-जल्दी घंटों में नहीं, मिनटों में नहीं, सेकंडों में काम होने वाला है ना ज़बरदस्त ट्रिक। आप पूरी देखिएगा। देखें जी, अब ये मैं करती चली जा रही थी और मुझे ऐसा कुछ सुकून मिल रहा था ना कि जो मैं बनाने वाली हूँ ना, ये महीना भर हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे घरों में जो आने वाली परेशानी है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, हज़ारों रुपए लगाते हैं, आज के बाद आप नहीं लगाएँगे। ये जुगाड़ जब आप करेंगे तो आपके पूरे घर में सुकून ही सुकून होगा, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों। आपने क्या करना है, तवे को हल्का गरम कर लेना है, ज़्यादा गरम नहीं करना कि उसके बाद आपने ये कागज़ रख लेना है, अखबार रख लेना है। अगर क्योंकि मैं ये ऐसे ही रख दूँगी ना अंडों के छिलके इसके ऊपर, तो जो अंडे के छिलके वो काले पड़ जाएँगे, खाक बन जाएँगे। भई हमें इसको बिल्कुल वाइट चाहिए और ये अखबार रखने का मकसद भी ये है कि जो ये अंडों में नमी है ना, ये वो दूर करेगा, इसको जज़्ब करेगा अपने ऊपर। और ये कि 1 से 2 मिनट आपने इसको करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। और ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अंडे मेरे कितने नीट एंड क्लीन साफ़-सुथरे हो गए और कोई स्मेल भी इसमें हमक भी नहीं आ रही। अब मैं क्या करूँगी कि 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूँगी। हाँ जी, मैं इसलिए ढक रही हूँ, आप ये ओवन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी-जल्दी अपना काम करना चाह रही थी और बिजली की भी बचत करना चाह रही थी। गैस भी मैं 1-2 मिनट के लिए इस्तेमाल करना चाह रही थी। भई बचत तो लाज़मी है। अब मैं बिजली भी ज़ाया करूँ, गैस भी ज़ाया करूँ, तो फ़ायदा इस जुगाड़ का। तो देखें जी, 1 से 2 मिनट में बातें करते-करते ही काम हो गया। अब आपने ये जो ड्राई थे ना, बिल्कुल ड्राई आप ब्लेंडर में डाल दें, क्योंकि मुझे ये चाहिए पाउडर फॉर्म में। हाँ जी, मुझे पाउडर फॉर्म में चाहिए, इसलिए क्योंकि मैं जो करने वाली हूँ ना, मुझे बिल्कुल पाउडर चाहिए। आप इसको 2 से 3 बार ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए पाउडर मिल गया। अब इसमें मैं 2 से 1 चीज़ डालूँगी। हाँ जी, ये मैं बना रही हूँ अपने दाँतों के लिए, पूरे घर के लिए, पूरा महीना भर सुकून ही सुकून रहेगा। इससे हमारे दाँत में जो दर्द होता है, जो ब्लड निकलता है और हर आए दिन कोई ना कोई होल पड़ जाता है, फिलिंग करवा रहे होते हैं हज़ारों रुपए की। इसमें मैंने डाल दिया है सोडा। सोडा हमारे दाँतों को नीट एंड क्लीन करता है, हमारे जो दाँतों में से ब्लड निकलता है उसको रोकता है, स्मेल को ख़त्म करता है। सिरका भी हमारे दाँतों को चमकाएगा, नीट एंड क्लीन करेगा, आने वाली बैक्टीरिया बीमारियों को ख़त्म करेगा। चाहे तो इसमें आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई ऑयल भी डाल सकते हैं इसको नरम करने के लिए। अब इसको मैं एक जार में रख दूँगी। अब सुबह ही सुबह मैं इसको अपने दाँतों में हल्का-हल्का रब ब्रश की मदद से करूँगी या उँगली से। आपने ज़्यादा सख्त-सख्त नहीं करना, ताकि ये ना हो कि बाद में आपके मसूड़े छिल जाएँ, आप बाद में मुझे कहें। तो बस ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये हैक मैंने आप लोगों को बताया है। आपने अंडे के छिलकों को फेंकना नहीं है, आज के बाद महफूज़ कर लेना है और दाँतों पे अप्लाई करना है। इतनी व्हाइटनिंग आपके दाँतों पे आएगी कि हर कोई ये पूछेगा कि आप डेंटल के पास गई थी, आपने ट्रीटमेंट कराई है? नहीं जी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो इजाज़त चाहती हूँ, आपने लाज़मी करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।